नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में क्या नीतीश कुमार की सरकार हटती हुई नजर आएगी? क्या नीतीश कुमार जो दावा करते हैं कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर देंगे, क्या उससे पहले ही उनके विधायक, उनके सांसद, उनके मंत्री उनका ही पाला छोड़ते हुए नजर आएंगे? जिस तरीके से बिहार में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, तेजस्वी यादव को लेकर यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी की सरकार एक बार फिर से बिहार में आनी चाहिए, तो क्या मान लिया जाए कि अब बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार को वापस लाने के लिए खुद जेडीयू के कई नेता यहां पर मौजूद नजर आएंगे? कुछ यहां पर जेडीयू के विधायक भी मौजूद नजर आएंगे जो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहीं ना कहीं उनका समर्थन यहां पर करते हुए देखे जा सकते हैं। नीतीश कुमार की चर्चा करें, 9वीं बार एनडीए के समर्थन से मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन अपने परिवार को राजनीति में नहीं उतारते हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव पर हमला साधते हुए ये देखे जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने राजनीति में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को कोई ना कोई पद देने की होड़ में किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी को केंद्र में जगह दिलाने के लिए सिर्फ राजनीति में कदम रखा है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन पर भी हमलावर साबित होते हुए नजर आए। ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि इंडिया गठबंधन में शामिल होना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन जहां नीतीश कुमार परिवारवाद को कभी नहीं लाते हैं, तो वहीं यहां पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, जो अपना इस्तीफा यहां पर सौंप चुके हैं, लल्लन सिंह, वो भी कभी अपने परिवार को यहां पर लाते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की बात करें तो उनसे खफा जरूर नजर आते हैं। मुंगेर लोकसभा सीट की बात करें तो उधर से चुनावी मैदान में तो जरूर उतरे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी लल्लन सिंह भी करते हुए नजर आए हैं। जहां पर यह देखा जा रहा है कि जेडीयू पार्टी के विधायक गोपाल मंडल यहां पर बयानों के जरिए नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं कि उन्हें भी यहां पर मंत्री पद दिया जाए या लोकसभा सीट तो जरूर दी जाए। तो क्या ऐसे में लल्लन सिंह भी यही मांग करते हुए नजर आएंगे? क्या लल्लन सिंह की मांग अगर नीतीश कुमार ने नहीं मानी, तो क्या यहां पर फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीतीश कुमार की सरकार गिरना तय मान लिया जाएंगे? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे दो सहयोगी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आकाश और दौलत। इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहला सवाल मेरा आकाश से रहेगा। आकाश, लल्लन सिंह की बात करें, बेशक खामोश हैं, लेकिन इस खामोशी के पीछे उनकी उम्मीद जरूर लगी हुई है नीतीश कुमार से, क्योंकि राष्ट्रीय पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से, लेकिन उम्मीद तो उन्हें जरूर होगी कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सके ताकि वो भी केंद्र में जा सके, कोई बड़ी भागीदारी वो निभा सके। इसलिए लल्लन सिंह की खामोशी नजर आ रही है। अगर नीतीश कुमार ने ना तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया और ना ही कोई और जिम्मेदारी दी, तो क्या बगावत कर सकते हैं लल्लन सिंह? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में अब नेता समझ चुके हैं कि फायदा कहाँ है, जहां फायदा वहीं जाना है। लल्लन सिंह चुप जरूर बैठे हैं, लेकिन लल्लन सिंह की चुप्पी को यहां पर नदारत नहीं किया जा सकता। देखिए, चुपचाप तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान भी बैठे रहे, लेकिन कई ऐसे बयान दे गए जो अपनी पार्टी के विरुद्ध चले गए और बीजेपी पार्टी उससे घबराई। तो यहाँ पर लल्लन सिंह की चुप्पी नीतीश कुमार को उलझन में डाल सकती है, क्योंकि लल्लन सिंह से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि लल्लन सिंह को यहाँ पर कहीं विपक्ष में जगह न मिल जाए, लल्लन सिंह विपक्ष में न चल जाए। लेकिन फिलहाल लल्लन सिंह ना एनडीए की बातें कर रहे हैं, ना विपक्ष की बातें कर रहे हैं, ना इंडिया गठबंधन की बातें कर रहे हैं। तो लल्लन सिंह फिलहाल चुप है। लेकिन कभी भी अगर लल्लन सिंह यहाँ पर थोड़ा बहुत भी उनका दिमाग खसकता है या इंडिया से उनकी जो नाराजगी वो जाहिर होती, तो अभी भी नीतीश के जो विधायक है वो लल्लन के टच में है। सोचिए, अगर लल्लन सिंह यहाँ पर नीतीश के विधायकों को अपने साथ ले आते हैं तो इंडिया गठबंधन कितना आगे जा सकता है। जबकि बिहार में ज्यादा का आंकड़ा नहीं बचा, 125 में इनको चाहिए और 122 का आंकड़ा यहाँ पर मिल चुका है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव अगर लल्लन सिंह को अपने साथ लेते हैं तो मुझे लगता है कि लल्लन सिंह अगर 3-4 विधायक भी ले आए तो यहां पर सरकार बनना तय है। और नीतीश की सरकार कब गिर जाएगी इस बात का अंदाजा शायद नीतीश कुमार को भी नहीं होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आकाश ने कहा दौलत कि यहाँ पर लल्लन सिंह के खाते में अगर ये विधायक आ जाते हैं, 2 से 3 विधायक आ जाते हैं, तो क्या यहाँ पर आरजेडी की सरकार बनना तय है? और जिस तरीके से देखा जाता है कि लल्लन सिंह की नजदीकियां लालू प्रसाद यादव से भी देखी गई हैं, तो बिल्कुल क्या वो ये बड़ा काम करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या यहाँ पर लल्लन सिंह पूरा समर्थन
तेजस्वी यादव को दे सकते हैं, या फिर तेजस्वी यादव कोई बड़ा ऑफर देते हुए नजर आएंगे तभी यहाँ पर लल्लन सिंह भी ये कदम उठा सकते हैं? देखिए, लल्लन सिंह यहाँ पर मानने वाली बात है कि वाकई वो बहुत बड़े नेता हैं और यहाँ पर बखूबी वो बिहार की राजनीति को समझते हैं। अभी यहाँ पर वो सांसद है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुर्सी का लालच होता है वो नीतीश कुमार से लेकर बिहार के हर नेता में दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर उस गठबंधन से नाराज तो इस गठबंधन में आ गए, लेकिन इस गठबंधन से भी नाराज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंत्री पद नहीं है, यहाँ पर सीएम कुर्सी किसी को नहीं दी, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री कुर्सी किसी को नहीं दी। लेकिन सच में यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि अगर बिहार में कुर्सी दोगे तो सब चंगासी, वरना यहाँ पर कुछ भी जो है अच्छा नहीं होने वाला। यानी पार्टियां ऐसे ही चीज़ें बदलती रहेंगी, जनता बस ये देखती रहेगी कि जो स्कीम उनके लिए लाई गई थी, जो चीज़ें उनके लिए लाई गई थी, वो उन तक क्यों नहीं पहुँच रही। क्योंकि यहाँ तो नेता लगातार कुर्सी के अदल बदल में लगे हुए हैं कि कभी इसको सीएम कुर्सी मिल गई, कभी उसको सीएम कुर्सी मिल गई। और ऐसे में लल्लन सिंह यहाँ पर, देखिए, 2-3 विधायकों से कोई ज़्यादा बड़ा खेल बदलने नहीं वाला, लेकिन लल्लन सिंह यहाँ पर पूरी राजनीति को प्रभावित करने का यहाँ पर दम भरते हैं, दम रखते हैं। और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, अगर ये तीनों लोग यहाँ पर मिल जाएं तो कहीं ना कहीं इन तीनों की तिगड़ी यहाँ पर काम कर सकती है। लेकिन अकेले लल्लन सिंह 3-4 विधायकों के साथ यहाँ पर ज़्यादा बड़ा कुछ खेल नहीं कर सकते। ऐसे में उनको जो है लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ तेजस्वी यादव का यहाँ पर बड़ा साथ चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर उनका साथ होगा तो ज़्यादा विधायक उनकी बात मानेंगे। और लालू की खामोशी, जो आप जाने कि लालू खामोश इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर नीतीश बाबू का मन बदलेगा, क्योंकि नीतीश बाबू के साथ उनकी ही पार्टी के लोग नहीं है। जेडीयू के लोग लगातार यहाँ पर इस्तीफा दे रहे हैं, कई लोग तो एकदम ऐसे सदमे में चले गए हैं, कोई बयान उनका सामने नहीं आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, लगातार एक के बाद एक मंत्री पद अपनी तरफ ले रही है, बड़े बड़े मंत्रालय उन्होंने रख लिए। यहाँ पर हम पार्टी ने विरोध जताया तो उनको यहाँ पर मंत्रालय तो मिला, लेकिन उस संतुष्टि से नहीं मिला जो वो चाहते थे। लेकिन तभी भी सभी लोग यहाँ एनडीए में मिले हुए हैं, लेकिन इंतजार एक मौके का देखा जा रहा है कि वहाँ से लालू प्रसाद यादव उठ के आए, वहाँ से तेजस्वी यादव उठ के आए, एक बड़ा यहाँ पर खेल खेलें और उसके बाद नीतीश कुमार का फिर आप देखेंगे कि हृदय परिवर्तन हो जाएगा। क्या, जैसे वो 10 बार कह चुके हैं कि अब इनके साथ नहीं जाएंगे, अब उनके साथ नहीं जाएंगे, विकास पर ध्यान देंगे। लेकिन ध्यान उनका 10 साल पहले भी कुर्सी पे था और अब भी ध्यान उनका मात्र कुर्सी पर ही है। तो आप उससे देख सकते हैं कि 5 जो चुनाव हुए यहाँ पर विधानसभा के, उनमें से 9 बार वो खुद अकेले यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। देखिए, जब कुर्सी का खेल बदलेगा फिर दोबारा नीतीश कुमार यहाँ पर बदलेंगे और ऐसे में लल्लन सिंह सिर्फ यहाँ पर हमें लगता है कि मुंह ताकते रह जाएंगे या फिर यहाँ पर बस सोचते रह जाएंगे बगावत करें, लेकिन उनके पास बड़ा मौका यहाँ अभी नहीं आने वाला। देखिए, बड़े मौके की बात की जा रही है तो बड़ा मौका तो उनका परिवार भी यहाँ पर दे सकता है। लालू प्रसाद यादव की बात करें तो वो अपने बेटे की लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। लालू प्रसाद यादव का जिक्र करें तो उनकी बेटी मीसा भारती, रोहिणी आचार्य यहाँ भी साथ देते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर नीतीश कुमार के खिलाफ लल्लन सिंह को अगर उतरना होगा तो क्या उनका परिवार साथ देता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिक्र कर ले उनकी बहन की, अर्चना सिंह की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कि वो उनकी नीतीश के साथ कई फोटो तो यहाँ पर मौजूद नजर आई है, नीतीश के साथ देखी गई हैं। क्या ये भी हो सकता है कि वो अपने भाई के लिए यहाँ पर कोई बड़ी लड़ाई भी लड़ती हुई नजर आ सके? बिल्कुल, वाकई में देखिए, कोई इसमें दो राय नहीं। जब बिहार की राजनीति में लालू के लिए उनकी बेटी उतर सकती हैं, ये गुहार लगा सकती है अगर मेरे पिता को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो क्यों नहीं नीतीश की बहन यहाँ पर आ सकती। देखिए, राजनीति में हर रिश्तेदार, हर भाई बहन इसीलिए तो रहता है कि मुसीबत पर खड़े हो सकता है कि नीतीश कुमार के साथ आने से उनका राजनीतिक फायदा हो। यहाँ पर चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, चाहे यहाँ पर बिहार की राजनीति। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर जब भी यूपी में कोई बात होती है तो यहाँ पर डिम्पल यादव सामने उतर कर आती है अखिलेश यादव के लिए। तो यहाँ पर परिवारवाद राजनीति में भी देखा जाता है और देश में मुझे लगता है हर जगह देखा जाता है। और ऐसे में नीतीश कुमार के साथ मुझे बिल्कुल लगता है कि उनके परिवार का कोई ऐसा सदस्य आ सकता है और हो सकता है राजनीति में आके उनको बड़ा फायदा दिखाए। देखिए, कुछ वक्त पहले खुद राकेश टिकैत यहाँ पर संजय सिंह के समर्थन पर उतर आए थे, उनकी पत्नी से मुलाकात कर रहे थे। तो राजनीति में हर दूसरा व्यक्ति ये चाहता है कि अगर एक साथ जुड़ेंगे तो उनके साथ साथ अपना फायदा होगा। और परिवार की बात तो क्या ही की जाए, परिवारवाद तो बिहार की राजनीति के रगरमंग है। लालू के बाद तेजस्वी के बाद उनके भाई, ये लगातार लगा हुआ कि उनके बाद वो नेता बनेंगे, उनके बाद नेता बनेंगे। तो बिहार की राजनीति में परिवारवाद बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। देखिए, बिल्कुल परिवारवाद तो देखा जाता ही है। अब यही देखना होगा कि क्या यही परिवारवाद के चलते नीतीश कुमार की सरकार गिरती हुई नजर आएगी। क्या नीतीश कुमार की बात करें, जो सीधे तौर पर ये देखे जाते हैं कि बार बार मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, सीएम कुर्सी पर तो काबिज हो जाते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत रूप की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उनका घटता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अब इसी के आधार पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई नीतीश कुमार का खेल बिहार में बिगड़ने वाला है या फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा करिश्मा करते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।